तो आज हम लोग बाकी के हिस्से को कवर करेंगे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। बिना किसी प्रीवियस थॉट के, पहले से उसने कभी सोचा भी नहीं था, पहले से उसने कोई प्लान भी नहीं बनाया था, और वो अपना गांव छोड़कर निकल गया। अगर वो गांव में रहा होता, वो अपने फोर फादर्स का काम को कंटिन्यू करता। उसके फोर फादर्स का काम क्या था? किसान वाला काम, खेती वाला काम, वही करता। जैसे कि टिलिंग ऑफ लैंड, जैसे कि ज़मीन पे हल चलाना, खेतों पे, जैसे कि सीधा साधा ज़िंदगी जीना, जैसे शादी कर लेना। फोर फादर्स ने यही किया था तो वो भी यही करता। राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, जैसे कि खेतों में काम करते करते बूढ़ा हो जाना, यही सब होता उसके साथ भी। अपने कॉर्नफील्ड में और अपने एंसेस्ट्रल होम में रह के वो बूढ़ा हो जाता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा होना लिखा नहीं था। उसने ठान लिया था घर छोड़ने के लिए। कब जाकर के उसके दिल को सुकून मिला? जब कपल ऑफ 100 माइल्स, 200 मील की दूरी पे चला गया अपना घर छोड़कर। अब सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्या हो गया? वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक गांव वाले आदमी के लिए ये एक बहुत बड़ा डील है, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि समंदर पार करना हो ना, इस तरह की बात है। आप एक काम कर रहे हो गांव में रह के, और अचानक आप शहर भाग जाओगे गांव छोड़कर, तो यूँ समझ लो कि बीच में एक समंदर है। उस समंदर को क्रॉस करने जैसा डिफ़िकल्टी आपको आएगा। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड स्ट्रगल। उसको इंसान की तकलीफ़ों का एनालिसिस करना बहुत बढ़िया आता था, उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो अपने काम में माहिर था। कैसे एनालाइज़ करें लोगों को, ये उसको अच्छी तरह से आता था। देखो, इंसान की दिक्कतें कुछ जगहों पे होती हैं। उसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? मैरिज। इंसान का दिक्कत है मैरिज। कई लोग देखे होंगे ज्योतिष के पास जाते हैं हाथ दिखाने, देखिए शादी होगा कि नहीं, मन चाहा शादी होगा कि नहीं। हुँ। दूसरी दिक्कत क्या होती है? मनी। देखिए मेरा हाथ, मेरे भविष्य में पैसा-वैसा है कि नहीं। उस एस्ट्रोलॉजर को इंसान के मुश्किलों का एनालिसिस करना बहुत अच्छी तरह से आता था। और इंसान की मुश्किलें किन-किन चीज़ों पे होती हैं? शादी की मुश्किल, पैसे की मुश्किल, और ह्यूमन रिलेशनशिप का मुश्किल। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? धारणा, आइडिया। लंबे समय तक प्रैक्टिस करने से वो इस धारणा में, इस आइडिया में माहिर हो गया था, है ना? कोई भी काम आप लंबे समय तक करोगे तो माहिर नहीं हो जाओगे उसमें? डॉक्टरेट हो जाओगे। विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो समझ जाता था कि सामने वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, समझ जाता था। ओनली विदिन 5 मिनट्स। और हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए वो 3 पाइज़ लेता था। पुराने ज़माने में हमारी करेंसी जो थी ना, इंडियन करेंसी, सबसे लोएस्ट करेंसी जो होती थी वो पाई होती थी। पाई, ठीक है ना? पाई के बाद क्या होता था? पैसे। पाई के बाद होता था पैसे, और पैसे के बाद होता था आना, और आना के बाद होता था रुपी। 4 स्टेजेस। यानी 1 रुपया के पीछे बहुत कुछ और करेंसी होता था। आना, आना के पीछे पैसे, पैसे के पीछे पाई। एक क्वेश्चन का जवाब देने में कितना पाइज़ लेता था वो? 3 पाइज़। एंड नेवर ओपन्ड हिज़ माउथ। और हाँ, उसकी चालाकी क्या होती थी? जिस किसी की भी भविष्यवाणी करता था वो, हाथ देखता था, उसके सामने वो अपना मुँह नहीं खोलता था। सामने वाले को मौका देता था कि आप बोलो, बोलते रहो। टिल द अदर हैंड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स। कम से कम 10 मिनट बुलवाता था सामने वाले को, और 10 मिनट तक चुप, सिर्फ सुनता था उसको, सिर्फ समझता था। 10 मिनट तुमसे बात करेंगे, समझ जाएंगे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर एंड एडवाइस। 10 मिनट तक बात करने के बाद उसको इतना आइडिया आ जाता था कि वो 1 दर्जन क्वेश्चन के आंसर दे सकता था, और 1 दर्जन एडवाइस भी कर सकता था, सलाह भी। जब वो किसी आदमी को बोलता था ना, उसके सामने, आदमी के सामने बैठ के उसको बोलता था, उसके हथेलियों को देखकर कहता था, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देखो जो जो लिखा हुआ है, वो कहता था, क्या कहता था? मुझे लगता है कि आपको अपनी कोशिश का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। ये तो सभी को अच्छा लगता है सुनने में, है ना? कहता था, आप जितना एफ़र्ट करते हो चीज़ों को पाने के लिए, आपको उस एफ़र्ट का रिज़ल्ट नहीं मिलता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? लाओ 3 पाइस दो, एक जवाब दे दिया।
9 आउट ऑफ 10 वेयर डिस्पोज्ड टू अग्री विथ हिम। अब देखो, अगर उसके पास 10 क्लाइंट आए तो 10 में से 9 के ऊपर ये सूट कर रहा है, मैटर सूट कर रहा है कि नहीं? सभी को अच्छा लगता है सुनने में। एक रहेगा तो शायद बोल दे नहीं नहीं, मैं जितनी कोशिश करता हूँ उनको मिल जाता है, लेकिन 9 लोग बोलेंगे हाँ एकदम सही, आप सच बोल रहे हैं। डिस्पोज टू अग्री विथ हिम, डिस्पोज का मतलब इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब मानने के लिए सब तुले रहते थे, मतलब सब मान लेते थे ये बात को। और ही क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन करता था, हाथ देखते ही कहता था तुम्हारे परिवार में क्या कोई ऐसी महिला है, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, वो महिला हो सकती है तुम्हारे परिवार में दूर की रिश्तेदार, क्या ऐसी कोई है हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू, जो शायद तुमको फेवर नहीं करती है, तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचती है। और ही गिव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, और कभी कभी तो इंसान का कैरेक्टर का भी एनालिसिस करता था वो सामने बैठा हुआ इंसान का, कहता था तुम्हारी जो अधिकतर ट्रबल्स हैं वो तुम्हारे नेचर की वजह से है, तुम्हारी जो अधिकांश समस्याएं हैं वो समस्याएं तुम्हारे स्वभाव की वजह से है, स्वभाव सुधारो समस्या तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अब इमेजिन करो अगर मैं ऐसा होता एस्ट्रोलॉजर और तुमको अगर ये कहता, तो तुम ये बात मानते कि नहीं कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, मेरे स्वभाव से ही ऐसा है। हम बोलते हैं तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, अब कोई भी कुछ मांग लेता है तुम ना नहीं कर पाती हो, ना नहीं कर पाते हो। हाँ 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 एकदम सही है। अब जब तुम ना नहीं करती हो तो फिर तुम्हारा चैन सुकून ख़त्म हो जाता है। बोलो सही है कि नहीं? हाँ एकदम सही, सही बात। ठीक। अच्छा, कोई तुम्हारे घर में ऐसी औरत है क्या जो हमको लग रहा है तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचती है? हाँ 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 है। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज। नहीं तो फिर शनि ग्रह के साथ तुम्हारा पाला कैसे पड़ जाता है? शनि ग्रह के साथ तुम्हारा पाला पड़ गया है। यू हैव एन इम्पेचुअस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर। इम्पेचुअस नेचर का मतलब क्या होता है कि तुम अपने इम्पल्सेस से काम करने वाले इंसान हो, इम्पेचुअस नेचर उसको बोलते हैं। इम्पल्सेस से काम करने का मतलब अचानक से तुम्हारे अंदर इम्पल्स आ गया, हमको ये काम करना है, फट से कर लिए। ये नहीं सोचते हो कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, या अच्छा कर पाएंगे हम या बुरा करेंगे, फट से शुरू हो जाते हो। इसको बोलते हैं इम्पेचुअस नेचर। अच्छा लग रहा है ना सुन के? तुमको लगे सर भी क्या ज्योतिष है। हमने तुम्हारा इम्पेचुअस नेचर है ना, अभी अगर कोई आगे तुमको बोल दे कि चलो मेरी मदद, हाँ चलो, फट से तैयार हो जाओगे। हमने कहा अच्छा, कोई अगर तुमको बोले कि यार वो आदमी हमको मार रहा था, मेरा दोस्त है, तू चल, हाँ चल, कौन है? इम्पेचुअस नेचर एंड रफ एक्सटीरियर। और अगर हम तुमको कह दें, वो एस्ट्रोलॉजर कहता था कि तुम्हारा एक्सटीरियर जो है ना, बाहर का जो रूप है वो रफ है बहुत, बाहर से तुम कठोर दिखते हो, अंदर से लेकिन हो नहीं, तुमको लगेगा अरे वाह। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट इमीडिएटली। अब ऐसी वाणी सुन के वो जो था ना, ऐसी बातें सुन के वो जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपने सारे क्लाइंट्स के दिलों में बस गया था, सबके दिलों में राज करता था। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो ये सुनना पसंद ना करता हो। तुम भी सुनना पसंद करोगे कि तुम्हारा बाहरी रूप बहुत ही कड़क है और तुम अंदर से बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट हो, बहुत ही सॉफ्ट। द नट्स वेंडर, वो जो मूंगफली बेचने वाला वेंडर था ना, उसने अपने दीपक को बुझाया, फ्लेयर को, और खड़ा हुआ अप, अपने घर जाने के लिए वापस। ये एक तरह का सिग्नल होता था उस एस्ट्रोलॉजर के लिए भी कि वो भी अपना बोरिया बिस्तर बांधे, बंडल अप करे और वो भी चल दे। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि अगर वो चला जाता मूंगफली वाला तो इसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर के पास क्या बचता? पूरा अंधेरा। फॉर अ लिटिल शेफ्ट ऑफ, क्योंकि उस अंधेरे में एक और उसको रोशनी मिलती, किस चीज़ की? मूंगफली वाले के चले जाने के बाद उस अंधेरे में एक छोटा सा शेफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, उसको एक हरे कलर की रोशनी का एक शेफ्ट सिर्फ मिलता। दूर किसी दुकान में हरा लाइट जलता था, उस हरे लाइट का तीर जैसा आता हुआ पट्टीदार रोशनी थोड़ा सा दिखाई देता बस। अब उसमें वो क्या ही करेगा, इसीलिए उसका चला जाना उचित होता था। विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम। वो लाइट दूर से पतली पट्टी की तरह से, रोशनी की तरह
एरो की तरह वो आती थी और ठीक उसके सामने ग्राउंड तक पहुंचती थी, हरे कलर की रोशनी। वह अपना काउरी सेल्स वगैरह उठाया, पाराफर्नालिया उठाया। पाराफर्नालिया क्या होता है? तो भाई कंटेंट, सामान बैग के अंदर जो भर के लाता था ना, वो पाराफर्नालिया है। उसको उठाया। पाराफर्नालिया मीन्स द कंटेंट ऑफ हिज बैग, द इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स, और उनको वापस बैग में रखने लगता था। व्हेन द ग्रीन shaft ऑफ लाइट was blotted out, जब वो हरी रोशनी जो दूर से आ रही थी कहीं से, जब वो मिट जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, he looked up, उसने उस दिन अपना सिर उठाया। जब देखा कि रोशनी ख़त्म हो गई, वो रोशनी भी बंद हो गई, तो नज़र उठाया इधर उधर देखने के लिए कि चलो भैया घर चलें। तभी देखता है एक आदमी उसके बगल में खड़ा है। अभी तक तो हम लोग एस्ट्रोलॉजर के बारे में ही पढ़ रहे थे, अब एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ दूसरा कैरेक्टर एंट्री कर रहा है। एक दूसरा आदमी यहाँ आके खड़ा है। एस्ट्रोलॉजर ने सेंस कर लिया, अनुभव कर लिया, ये ज़रूर क्लाइंट होगा, इसको क्लाइंट बना लेते हैं, ठीक है। उसने बोला, अरे भाई आप इतना केयर वॉर्न क्यों दिख रहे हैं, इतने मायूस उदास क्यों दिख रहे हैं आप? आपको अच्छा लगेगा, इट विल डू यू गुड। मेरे पास बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, मेरे साथ बातचीत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। दी अदर ग्रम्बल्ड सम वेग रिप्लाई, दूसरे ने वेग रिप्लाई दिया, नॉट क्लियर रिप्लाई, कुछ बोला, बड़बड़ाया वो भी। एस्ट्रोलॉजर ने अपने इन्विटेशन को थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर दिया। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम, जैसे इसने अपना इन्विटेशन ज़्यादा प्रेशर दिया कि आइए आइए बैठिए बैठिए, अरे बैठ जाइए भाई साहब, उसने क्या किया, अपना हाथ बढ़ा दिया। हाथ बढ़ा दिया इसके मुंह की तरफ। अंडर द नोज़ एक फ्रेज़ है, अंडर द नोज़ का मतलब होता है एकदम सामने, आँखों के सामने अपने हाथ बढ़ा दिया और बोला, अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हो? एस्ट्रोलॉजर को ये बात सुन के बड़ा चैलेंजिंग लगा। हमको ऐसा बोला? तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, हथेली, और वो जो हरी सी रोशनी आ रही थी ना थोड़ी थोड़ी, उस हरी सी रोशनी के पास उसके हाथ को पकड़ कर खींचा। ला इधर हाथ। हाथ खींचा और देखने लगा और बोला, तुम्हारा नेचर, जैसे ही बोला तुम्हारा नेचर, वो आदमी भड़क गया। रटा रटाया इसका डायलॉग था, नेचर के बारे में बताना, रिलेशंस के बारे में बताना। जैसे बोला तुम्हारा नेचर, उसके बाद डॉट 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 दिख रहे हो ना, इसका मतलब वो और बोलना चाह रहा था। तब तक सामने वाला इंसान ने बोला, ओ स्टॉप दैट, बकवास बंद करो, कुछ ज़रूरी चीज़ बताओ, कुछ ज़रूरी चीज़ बताओ, वर्थ वाइल, सुनने लायक चीज़ बताओ जो मेरे काम का है। आवर फ्रेंड मतलब राइटर बोल रहे हैं, आर के नारायण, हमारा वो दोस्त। हमारा दोस्त मतलब कौन? एस्ट्रोलॉजर। हमारा दोस्त थोड़ा पिक्यूड हो गया। पिक्यूड मतलब इंसल्टेड, थोड़ा सा इंसल्टेड फील हुआ, ऑफेंडेड फील हुआ। उसने बोला, देखो भैया, मैं 3 पाइस लेता हूँ एक क्वेश्चन का, ठीक है? एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, कितना लूँगा? 3 पाइस। और जो तुमको मिलेगा ना जवाब में, वो तुम्हारे मनी का वर्थ है। जो तुम फीस दोगे, उस फीस को पूरा वसूल है, मतलब फीस की वसूली है, अच्छा आंसर देंगे हम, ऐसा बोला। एट दिस द अदर विथड्रॉ हिज आर्म, ये बात सुन करके वो इंसान जो था ना, अपने हाथ खींच लिया और एक आना पैसा निकाला पॉकेट से। एक आना कितना होता है? 3 पाइस से ज़्यादा कि कम? ज़्यादा होता है। एक आना निकाला और निकाल करके उसके पास ऐसे फेंक दिया, उछाला और बोला, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक नहीं है, कई क्वेश्चंस हैं, मुझे पूछना है तुमसे। और हाँ, अगर अगर मैंने प्रूव कर दिया कि तुम मेरे साथ ब्लफिंग कर रहे हो, मुझको ठग रहे हो अगर, तो तुमको मेरा सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। मैंने जो आना तुमको दिया है ना, वो आना तुमको वापस करना पड़ेगा, सूद समेत, विथ इंटरेस्ट। सामने वाले ने बोला, ज्योतिष ने, एस्ट्रोलॉजर ने, उसने बोला, अगर तुम्हें मेरा आंसर्स राइट हुआ लगा तो, सेटिस्फैक्ट्री लगा तो, क्या तुम वादा करते हो कि तुम 5 रुपये हमको दोगे? इस आदमी ने बोला, नो, 5 रुपये तो नहीं देंगे। बार्गेनिंग चल रही थी दोनों में। तब फिर एस्ट्रोलॉजर ने बोला, अच्छा ठीक है, 5 रुपया नहीं दोगे तो 8 आना दोगे कि नहीं? बोलो।
8 आना, 8 आना का मतलब होता है 50 पैसे, 5 रुपये से 50 पैसे पे आ गया बार्गेनिंग। सामने वाले ने बोला ठीक है देंगे, 50 पैसे देंगे। इफ़ यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, अगर तुम वादा करो कि तुम्हारा आंसर अगर रॉन्ग हुआ तो मैं जो पैसे दूंगा तुमको उसका दुगना तुम मुझे दोगे, वादा करो। अगर मैं तुमको 50 पैसा दिया और मेरा आंसर अगर हमको राइट नहीं लगा, सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो 50 पैसे का दुगना कितना होता है? 1 रुपया। 1 रुपया देने का वादा करते हो? यहाँ लिखा नहीं है, मीनिंग यही है। ये सौदा पक्का हो गया। थोड़े आर्ग्यूमेंट करने के बाद एस्ट्रोलॉजर तुरंत भगवान का नाम लिया, जैसे कोई काम करने जाते हैं जब अंदाजा में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कभी से, ये भगवान रक्षा करना। भगवान के पास अपना प्रेयर भेजा। एज द अदर लिट अ शिरुट, जबकि सामने वाले ने एक सिगार निकाला और स्मोक करना शुरू कर दिया। स्मोक कर रहा है और हाथ बढ़ा दिया, चलो देखो मेरा हाथ, बताओ अगर गलती हुआ तो जो पैसा देंगे डबल वापस करो, और अगर सब राइट हुआ 50 पैसा देंगे, 8 आना। जब वो सिगार पी रहा था शेरुट, तभी एस्ट्रोलॉजर ने उस अंधेरे में उसका चेहरा देख लिया। उसका चेहरा देखा, देखने के बाद सारी कहानी बदल गई। बाय द मैच लाइट, जब उसने सिगार जलाने के लिए माचिस का तिल्ली जलाया ना, ऐसे जब जलाया तुरंत चेहरा देख लिया। चेहरे को देखकर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, जाना पहचाना आदमी था। देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, दोनों चुप हो गए, वो भी चुप हो गया। वो इसको नहीं पहचान पाया, इसने पहचान लिया, एस्ट्रोलॉजर ने पहचान लिया, लेकिन उस स्ट्रेंजर ने नहीं पहचाना था एस्ट्रोलॉजर को। दोनों दुश्मन थे पुराने। इसकी दाढ़ी उड़ी बढ़ गई थी, टीका चंदन लगाया था, आंखें चमक रही थी, वो नहीं पहचान पाया, ये पहचान लिया। रास्ते पर गाड़ियों के चलने की आवाज़ आ रही थी, जुटका चल रहा था, टम टम, घोड़ा गाड़ी, इक्का गाड़ी। ड्राइवर्स swore at their horses and the babble of the crowd, और काफ़ी भीड़ भाड़ का बक सुनाई दे रहा था। ठीक है, ड्राइवर वगैरह जो थे अपने घोड़ों को ज़बरदस्ती फोर्स कर करके दौड़ा रहे थे। बैबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, और पास में जो पार्क था सेमी डार्क था, आधा लाइट आधा अंधेरा। तो भीड़ भाड़ की आवाज़ से काफ़ी एजिटेशन फील हो रहा था। द अदर सैट डाउन सकिंग इज शेरट, वो जो स्ट्रेंजर था बैठ गया बड़े आराम से और अपना सिगार खींचे जा रहा है। बताओ, चलो बताओ, हाथ देखो और बताओ। एस्ट्रोलॉजर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। हेयर टेक योर आना बैक, अनकंफर्टेबल, इसका चेहरा देख लिया था ना पूरा, उसका हालत तो ख़राब, पसीना पसीना आ गया। बोल रहा है एक काम करो, तुम अपना आना ले लो, ये अपना आना ले जाओ, हमको नहीं है देखना तुम्हारा हाथ। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, हम ऐसा चैलेंज लेना पसंद नहीं करते हैं, या हम नहीं ले पाएंगे चैलेंज, लो, और हमको बहुत देर हो गया, हमको घर जाना है, चलो चलो जाओ। ही मेड अ प्रिपरेशन टू बंडल अप, तुरंत खड़ा हो गया, अपना बोरिया बिस्तर उठाने लगा। सामने वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया, कलाई पकड़ के बैठा दिया और बोला यहाँ से नहीं जा सकते तुम। यू ड्रैग्ड मी इन, मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठने नहीं आया था, मैं यहाँ से जा रहा था, तुम हमको इनविटेशन दे के बुलाए बैठाए, मैं यहाँ से गुजर रहा था। एस्ट्रोलॉजर बेचारा कांपने लगा डर के मारे, हिलने लगा। ठीक है, एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट, उसका आवाज़ एकदम कांपने लगा और एकदम घबराने लगा, आवाज़ धीमी हो गई, फेंट हो गई। बोला आज मुझे छोड़ दो, आज छोड़ दो, अब हम तुमको कल बता देंगे, ठीक है कल बता देंगे, जाओ। सामने वाले ने एक थप्पड़ लगाया उसे गाल पे, चल, चैलेंज इज चैलेंज, ठीक है, चल बोल, गो ऑन। एस्ट्रोलॉजर फिर बोलना शुरू किया, उससे तो गला एकदम सूख गया था, अब खा के भी नहीं बताएगा, अब तो बताना ही पड़ेगा। बोल रहा है मुझको लगता है एक औरत है, डॉट डॉट डॉट। तभी फिर दूसरे वाले ने बोला ऐ चुप, औरत है आदमी है, हम ये सब सुनने नहीं आए, बकवास नहीं सुनना चाहते। पहले ये बता कि मैं जिस चीज़ की तलाश में दौड़ रहा हूँ वो हमको तलाश मेरा कामयाब होगा कि नहीं। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, प्रेजेंटली मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ पाऊँगा कि नहीं, हाथ देख के बता। ये आंसर दे दे और जा, नहीं तो जाने नहीं देंगे, जब तक तुम्हारा पूरा पैसा नहीं ले लेंगे हम, ये जितना रखे हो ना झोली झपाड़ी में सब निकाल लेंगे अभी,
सब पैसा ले लेंगे तभी जाने देंगे, नहीं तो जाने नहीं देंगे। आंसर दो फिर जाओ। ऑल योर कॉइन्स। एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशन, उसके बाद कुछ मंत्र टाइप से पढ़ा, ठीक है ना, होम कुछ पढ़ा हड़बड़ा कर, और फिर बोला दिखाने के लिए, ठीक है आई विल स्पीक, बोलता हूँ बट विल यू गिव मी अ रूपी, एक शर्त पे बोलूँगा। एक रुपया दोगे कि नहीं, बोलो। पहले 8 आना में बात हुआ था, आप कितना में? 1 रुपया। 1 रुपया में तो बहुत पैसा कमा लेगा, समझ लो। इफ़ वॉट आई से इज़ कन्विंसिंग, अगर मैं जो चीज़ तुमको बोल दूंगा, अगर ये बात सच हो गई, 1 रुपया दोगे? अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, नहीं तो नहीं बोलूँगा, जाओ, मुँह नहीं खोलूँगा। यू मे डू वॉट यू लाइक, जो करना कर लो, जाओ, नहीं बोलेंगे। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ दोनों में, कहा सुनी, तब सामने वाला एग्री किया, ठीक है चल 1 रुपया दे देंगे, बताओ। एस्ट्रोलॉजर ने बोला, एक समय ऐसा आया था ना तुम्हारी ज़िंदगी में जब तुम्हारी बड़ी पिटाई हुई थी और तुमको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एम आई राइट? मैं सच बोल रहा हूँ? मरने के लिए, मतलब तुमको अधमरा बना के छोड़ दिया गया था, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? ये सुनते तो चौंक गया, वो बोल रहा, अरे अरे यार, और बोलो, एकदम सच बोल रहे हो तुम, और बोलो। उसने बोला, एक चाकू तुमको लगा था, एक बार चाकू को चोट लगा था। तो बोला, अरे सच यार, एकदम सच बोल रहे हो तुम। तुरंत अपना जल्दी से कपड़ा वपड़ा उठा के ऐसे सीना खोल के दिखाने लगा, बोला ये देखो यहाँ लगा था, निशान देखो, निशान। एक्चुअली में चाकू यही मारा था और मार के उसको छोड़ दिया था मरने के लिए। आगे, एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल, उसका तुमको उठा करके रात के टाइम में कुआं में फेंक दिया गया था, सच है कि नहीं? बोला एकदम सही। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुमको छोड़ा गया था ये सोच के कि तुम मर गए हो। सामने वाले ने बोला, हाँ मैं मर ही गया होता यार, अगर एक पासर भाई मतलब राहगीर, एक राहगीर था, वो तो बेचारा पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, कुएं में झांकने लगा, और जब झांका तो मुझे देखा। एक्सक्लेम द अदर, उस स्ट्रेंजर ने एक्सक्लेम किया, हैरान होकर के ये बात बोला कि ये यार तेरे को सब कुछ पता है, ज्योतिषी गजब का है यार तू। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, अब तुम मुझे ये बताओ, बड़े उत्साह से पूछा उसने, इंथ्यूजियाज्म के साथ, मुझे वो आदमी मिलेगा कहाँ जिसने हमको चाकू मारा था और कुआं में फेंका था, कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा? क्लेंचिंग हिज फीस्ट, अपने मुक्के को ऐसे बंद करते हुए, सनी देओल करता है ना, ठीक है, ऐसे करते हुए बोल रहा, अब ये बताओ कि मिलेगा कहाँ, कब मिलेगा? एस्ट्रोलॉजर ने बोला, दूसरी दुनिया में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। 4 महीना पहले उसकी मौत हो गई, एक बहुत दूर शहर में मौत हो गई, अब तुम उसको कभी नहीं देख पाओगे। वो एक लॉरी के नीचे आ गया, दब कर मर गया। दूसरा वाला जब ये बात सुना तो उसको बहुत मन में संतुष्टि हुआ, बहुत सुकून मिला, चलो मेरा दुश्मन लॉरी से दब के मर गया। तो ये पार्ट यहीं तक रहेगा, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में बनेगा। थैंक यू।